नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मेरी भावना जो कि जुगल किशोर जी ने लिखी है, ये ऐसी ये मेरी भावना मेरी बन जाए, इसके लिए अपन ने अभी तक इतने दिनों से मेरी भावना में अलग अलग बातें देखी, जिसमें कि किन में मेरा मन लगा रहे, जिनमें मेरा मन लगा रहे वो कैसे लोग हों, कैसा व्यक्तित्व हो उनका, और मेरे में किन किन तरह की कमियां नहीं हो, अहंकार नहीं हो, झूठ नहीं बोलूं, चोरी नहीं करूं, कोई पाप नहीं करूं, गुणी जनों के बस गुणों को ही देखूं, किसी के दोषों पे दृष्टि नहीं डालूं, और सुख आए तो भी मग्न होके नहीं फूलूं, और दुख आए तो भी नहीं घबराऊं, और लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज भी आ जाए तो भी नहीं घबराऊं। और बाकी सब लोगों के लिए भावना ऐसी है कि सब लोग सुखी रहें, दुनिया के जितने लोग हैं सभी सुखी रहें, कोई भी नहीं घबरावे, और सभी जगह ऐसे घर घर में धर्म की चर्चा हो जो कि सुख देने वाली है। ऐसे और भी बहुत सारी बातें अपन ने करी। अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़े, और और भावना आती कि सबको सुख मिले, किसी को कोई परेशानी नहीं आए। तो मन में ऐसी और अंदर भावना आई कि और क्या चीजें हो। ये तो पहले बता दिया कि सब सुखी हो, किसी को कोई दुख नहीं हो, सब बैर पाप अभिमान छोड़ दें जो दुख का कारण है, और जो सुख का कारण है धर्म, ऐसे उसकी चर्चा करें, उसको पढ़ें, और वो जो पढ़े उसको अपने ज्ञान और चरित्र में लाके मनुष्य जन्म अपना सफल करें। ये भावना तो एक तो है ही, लेकिन अब और क्या भावना है आज देखते हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। क्या बोल गया इसमें, अब क्या भावना है, एक और भावना हो रही है, क्या है मेरी भावना आगे और क्या आ रही है। इति, इति मतलब होता है विघ्न, डिस्टरबेंसेस, अलग अलग तरह के डिस्टरबेंसेस और विघ्न होते हैं। कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं कि अतिवृष्टि हो गई यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ये भी एक इति है, विघ्न है। 6 तरह के होते हैं, उसमें से कुछ बताता हूं मैं। और फिर अनावृष्टि, कि बहुत कम बारिश हुई, ये अनावृष्टि, इसको ये सब इतियों में आता है, विघ्नों में इति। ये और भी तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर अपन कैलिफोर्निया में देखें तो जंगलों में आग लग जाती है, पूरा सिटी तक आ जाता है, सिटी तक उसका पूरा फ्यूम भी आता है और बिल्कुल सिटी तक आ जाती है उसकी आग भी। फ्लोरिडा साइड अपन देखें तो वो हरिकेन वगैरह आता है तो इसे घर के घर उठा के ले जाता है। तो ये सब जो है ये सारे विघ्न जो आते हैं इसको बोलते हैं इति। और भीति, भीति यानी कि भय, हर समय जो डर लगा रहता है ना, भय। 7 तरह के भय होते हैं, लेकिन उसमें एक जो एक भय रहता है, मरण का भय तो है ही, लेकिन एक है आकस्मिक भय। मरण के भय की अपन बात करके आ गए कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, वो हो गई बात। यहाँ पे जो भीति है वो है आकस्मिक भय। आकस्मिक भय यानी कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, अब पता नहीं आगे क्या होगा, ये हर चीज में होता है, पता नहीं आगे क्या होगा। आज इनसे मिलने जाना है, पता नहीं कैसी रहेगी मीटिंग। अरे आज ये इंटरव्यू देना है, पता नहीं कैसा रहेगा। आज पता नहीं अपन मंदिर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। वो हर समय भय जो रहता है, पता नहीं अपन कल रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे, पता नहीं कल अपने को बीमारी नहीं लग जाए, पता नहीं अभी खाना तो बना रहे हैं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं मेहमान आ रहे हैं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं हमारे यहाँ लगेगा।
ये जो कुछ भी भय रहता है वो सब भीति, और भी जो विघ्नों के कारण भी भय होता है उसको उसको ले लें अपन यहाँ पे, लेकिन वो भय की बात करें एक आकस्मिक भय जो होता है। तो इति भीति व्यापे, व्यापे यानी कि फैलना उन चीजों का। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, इति भीति व्यापे नहीं जग में। ये जो पूरा जगत है, पूरा जगत में कोई सी भी जगह ले लें अपन, कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंसेस नहीं हो किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के कोई भी भय नहीं हो किसी को। वो इस तरह का भी हो सकता है कि बॉर्डर पे ही बैठे हैं, बॉर्डर पे ही भैया कुछ भय चालू हो गया, तो कोई से भी भय हो सकते हैं और भी। तो इति भीति व्यापे नहीं, पूरे जगत में कहीं भी कोई भयभीत नहीं हो, कोई विघ्न नहीं आए। और वृष्टि समय पर हुआ करे, भावना तो यही है कि हर जगह वृष्टि जो है बिल्कुल समय पे हो। वृष्टि यानी जो वर्षा होती है ये बिल्कुल समय पे हो, जो समय है उस समय पे हो जाए, ये भावना है। अभी नहीं होती ना वृष्टि समय पे, तो जो न्यूज़पेपर होता है ना, इन सब चीजों का अच्छा अपना पुष्ट करता है कि नुकसान क्या होता है। वृष्टि अगर टाइम पे नहीं हुई तो वो क्रॉप्स जो है पूरी खराब हो जाती है, या बहुत ज्यादा हो गई तो खराब हो जाती है। और उससे होता क्या है कि बारिश नहीं होने, वृष्टि ना होने के कारण जो लॉस हुआ, उसके कारण एक तो जिन लोगों की इनकम उस पर डिपेंडेंट है वो बेचारे परेशान, वो आत्म सुसाइड तक करने का सोच लेते हैं। कोई है ही नहीं, क्या करें, भागते हैं उन चीजों से, फिर कर्ज ले रखा है सब लोगों से, तो कितनी परेशानी हो जाती है। और अगर टाइम पे वृष्टि नहीं हुई या ज्यादा हो गई वृष्टि, तो क्रॉप फेलियर के कारण क्रॉप की डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वो और समस्या, लोगों को भूखमरी की प्रॉब्लम, प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं सब चीजों के, प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो पे नहीं कर पाते लोगों को, फिर उससे नई चीजें चालू हो जाती है, चोरी डकैती और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। तो पहले जो सुख का कारण बताया कि सुख बैर पाप अभिमान ये सब छोड़ें, वो आंतरिक कारण बताया कि जीव अपने अंदर से उन चीजों को निकाले और धर्म की चर्चा करे। लेकिन यहाँ पे जो बाहरी कारण है उन बाहरी कारणों को भी बता रहे हैं कि वृष्टि समय पे हो। मेरी भावना ये है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यूएस हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, किसी क्या भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सब क्या बिल्कुल सब कुछ टाइम पे हो। मैं क्यों अपनी भावना बिगाड़ू उन लोगों के लिए। सब जीव, किसी भी जीव के लिए बैड नहीं है, वृष्टि समय पर हुआ करे। एक हैती नाम का एक कंट्री है, हैती, HAITI। तो दुनिया में जितने भी हंगर जहां पे सबसे ज्यादा है वो हैती नाम की कंट्री में सबसे ज्यादा है। और ये जो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह होती है उसमें एक हैती नाम की है। उस हैती कंट्री में ये हालत है कि लोग मिट्टी जो होती है, मिट्टी मिट्टी की रोटियां बना के खाते हैं, मिट्टी की रोटियां। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके पास वो है ही नहीं इतनी व्यवस्था। तो क्या करें उनके यहाँ। एक बार 2007 के बाद कभी बहुत ज्यादा वहां पे फ्लड वगैरह आ गया था, उसके बाद हालत और ज्यादा बिगड़ गई, उसके बाद और बिगड़ती 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 गई। तो वहां पे इतनी हालत आ गई कि अब इनफैक्ट मान लीजिए छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी, इनफैक्ट कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो वो भी मिट्टी खा खा के, और खाना तो है ही सबको जीने के लिए, तो उनके लिए वो जो मिट्टियां हैं वही उनके लिए रोटी हो गई, उससे ही अपना पेट भरते हैं। आप देख लेना गूगल पे। तो इसलिए ये जो वृष्टि, तो अब कैसी कैसी हालत है लोगों की। तो और अपन यहाँ पे खाना जो है वो फेंक दे, थोड़ा सा खाने में थाली में तीनों अपने कटोरी भर ली और आखिरी की एक चम्मच फेंक दी, छोड़ दिया थोड़ा सा, एक कण भी नहीं छूट पाया। इसलिए कैसी कैसी हालत है, अपन देखे तो सही वो गूगल पे। क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि भावना ये है, मेरी भावना ये है कि जगत में कोई सी भी कंट्री हो, कोई सी भी जगह हो, कहीं भी कोई सा मोहल्ला हो, क्षेत्र हो, कहीं पे भी इति भीति व्यापे नहीं जग में, और वृष्टि समय पर हुआ करे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी दुख नहीं आए, ये है सबसे पहले एक भावना। फिर आगे क्या है, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। दूसरी भावना कि धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, राजा कैसा हो, राजा धर्म में विश्वास रखने वाला हो, जो भी अपने निर्णय लेता हो धर्म के माध्यम से लेता हो,
धर्म का सहारा लेके जिसने गलत किया उसको दंड दे, और धर्म का सहारा लेते हुए जिसने गलत काम किया उसको पुरस्कार दे। क्या अच्छा काम किया उसको पुरस्कार दे। तो ऐसे पूरे न्याय की व्यवस्था हो वहां पे अन्याय नहीं चले। कहाँ पे? एक तो राजा जो हो वो धर्मनिष्ठ हो, धर्म में आस्था रखता हो, अधर्मी नहीं हो। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। और क्या करे? न्याय करे प्रजा का, प्रजा जो है उसका न्याय करते रहे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आ सकता है, हमारे यहाँ तो कोई राजा है ही नहीं। नहीं, अपनी कंट्री का जो हेड है वो राजा है अपने लिए। और इनफैक्ट जो जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ लोग हैं जो उनका पालन करते हैं वो सब राजा हैं। जैसे कि जो अपने पेरेंट्स हैं वो अपने राजा हैं, क्योंकि वो अपना पालन पोषण करते हैं। जैसे अपन है तो अपने पे जो डिपेंडेंट है अपन उनके राजा हैं। अपन किसी कंपनी में मालिक हैं तो अपने अंडर जो लोग हैं अपन उनके राजा हैं। तो हर जगह, हर छोटी सी कंपनी, बड़ी कंपनी, घर में, परिवार में जो हेड मेंबर हो सब पूरे धर्मनिष्ठ हो, धर्म में आस्था रखते हो और सबके साथ न्यायपूर्वक काम करते हो। यह है दूसरी भावना इसमें। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। अब ये जो धर्मनिष्ठ होकर राजा भी लिखा है, अगर राजा धर्मनिष्ठ नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम है? अगर राजा अन्यायी होगा, धर्मनिष्ठ नहीं होगा, तो स्वाधीनता से धर्म नहीं कर सकते। धर्म करने में बहुत अड़चने आती है। आज से 150 साल या उससे भी पहले 1800s में की बात है। उसमें आचार्य शांति 1800 या उसका बिगनिंग 1900 होगा, मेरे को ईयर याद नहीं है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी जो महाराज हुए, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनसे पहले मुनियों का नग्न घूमना भी बड़ा डिफिकल्ट काम रहता था। वो थे कि उनने अभी आने इन सालों में, रिसेंट ईयर्स में ये वापस प्रथा चालू करी। उससे पहले बहुत डिफिकल्ट था नग्न घूमना भी। समय ऐसा था, राजा ऐसे थे, क्या करें देश के, इतनी समस्या थी। और इनफैक्ट ये जो ग्रंथ मिल रहे हैं अपने को, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, जो किसी एक जमाने में एक गढ़ हुआ करती थी पढ़ने का, वहां पे सब तरह के ग्रंथ थे। वहां पे 6 महीने तक एक टर्किश राजा था, वो आया था। उसने 6 महीने तक उस नालंदा यूनिवर्सिटी के ग्रंथों को जलाया है। उन ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्य खूब था। वो 6 महीने तक जला है, 6 महीने तक जला है। जब राजा ऐसा होता है तो ऐसे ऐसे काम होते हैं। और इनफैक्ट विदिशा और उज्जैन साइड में एक राजा था जिसका नाम था स्तुतमिया। स्तुतमिया नाम का जो राजा था मुगल एरा में और उस समय पे, तो वो अपना जो पानी गर्म करता था, वो पानी गर्म करता था जो जैन साहित्य था उसको जला जला के आग बनाता था और उस पे अपना पानी गर्म करता था। ये अगर राजा धर्मनिष्ठ नहीं हो तो वो ऐसे ऐसे काम करता है। और भी आपने देखा होगा, राजा धर्मनिष्ठ नहीं हो तो कुतुब मीनार जो बना है वहां आज भी वो देखें तो अपन उसमें जैन मूर्तियां दिखती है। ऐसे और भी बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं जहाँ पे जैन मूर्तियां दिखती है अपने को। तो वो सब गए, सब तहस नहस हो गए। अब और भी इधर बुंदेलखंड साइड वगैरह जाएं अपन तो बहुत सारी बड़ी बड़ी भव्य प्राचीन मूर्तियां, मंदिर हैं जो कि बिल्कुल किसी का हाथ काट दिया, किसी की नाक काट दी, ये ऐसे काम हुए तहस नहस के। और इनफैक्ट न्याय अन्याय पंडित टोडरमल जी जो हुए थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, उन्होंने सच्ची बात लिखना चालू करी अपने ग्रंथ की, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाए। जो राजा था वो धर्मनिष्ठ नहीं था, तो उन्होंने उनको उठवाया और हाथी के पांव के नीचे रख के दबवा दिया। ये धर्मनिष्ठ नहीं था राजा। इसलिए बोल रहे धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। एक राजा था ये मुगल एरा में ही, उसको पता चला कि एक विशेष जाति ऐसी है जो कि रात को भोजन नहीं करती, और भी बातें पता चली जो कि उनके कल्चर में तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि जहां पे ऐसा काम नहीं हो वहां पे उनको पकड़ के लाओ, और अगर नहीं करते हो तो हम मार देंगे। तो उस वक्त बहुत सारे जैन लोगों थे जिनने सोचा हम तो पक्के हैं, प्राण जाए लेकिन अपने नियम नहीं तोड़ेंगे। और रात को तो वो आग तक नहीं जलाते थे, इनफैक्ट बर्तन को छूते तक नहीं थे। तो वो क्या, हम तो नहीं करेंगे। खूब सारे मारे गए।
सिर्फ उसको बचाने के लिए कि हम हमारा रात्रि भोजन जो है, जो हमारा संस्कृति है, उसको हम छोड़े नहीं, वो चालू नहीं करेंगे हम। तो खूब सारे मारे गए। फिर जैन समाज ने निर्णय लिया कि खाएंगे नहीं, लेकिन जब तक ऐसी सिचुएशन है तब तक एटलीस्ट आवाज तो कर लेंगे अपन किचन में, ताकि सिपाही लोग घूमते रहते तो उनको लगे कि ये कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो वहां पे जो नियम धर्मी भी लोग रहते थे, बोले खाना बन गया क्या, रात को ऐसे बोलते थे, और बर्तनों की आवाजें करते थे। तो ये चीज जो है, जितनी चीज अपने को अभी मिली है, ये वो जो एरा था, उस समय में जो एरा था, जिस समय में राजा ऐसे थे, कितना मुश्किल था। धर्म को भी स्वाधीनता से नहीं पाल पाते थे। मंदिर भी जो बनते थे वैसे बिल्कुल अंदर अंदर जाके बनते थे, बिल्कुल मूर्तियां छुपानी पड़ती थी। कैसी हालत हो गई थी। तो ये इनफैक्ट मूर्तियां जो है, एक तारण पंथ हुआ है, जैनों में ही तारण पंथ हुआ है, ये विदिशा, ग्यारसपुर और इधर की साइड। तो वहां पे जो तारण स्वामी हुए, उन्होंने बोला कि देखो अब ये मूर्तियां वगैरह तोड़ रहे हैं, तो अपन ये मूर्तियां हटा के अभी शास्त्र विराजमान करके अपन कर लेते हैं। तो उन्होंने वो उस समय उनको शास्त्र रख रख के पूजा करनी पड़ी, उन्हें मूर्तियां सारी मंदिर से हटवाई वो। तो मतलब मूर्ति भी नहीं पूछ पा रहे थे ढंग से, ये भी समय एक आया। तो कैसी कैसी सिचुएशन हुई है। आज तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो धर्म का अपने को भी कार्य करना होता है, कोई रोक लगाने वाला नहीं है उस धर्म मार्ग में। कोई कोई ऐसा अन्याय नहीं करता है। तो धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। अगर ऐसा होगा तो स्वाधीनता से धर्म भी कर पाएंगे, इति भीति नहीं आएगी, तो शांति से धर्म पालन भी हो पाएगा, सुख का मार्ग में हम बढ़ पाएंगे। इतनी बाहर की व्यवस्था हर जगह नहीं मिलती। अपन मिडिल ईस्ट में भी चल जाए तो ये सब चीजें नहीं मिलती है। सारी बिल्कुल अनुकूलता की, कहीं भी कोई ऐसा बाहर से भी दुख जैसा महसूस भी नहीं हो। कितनी अच्छी भावना है कि सारे जीवों को ऐसी चीजें मिले, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग सुखी रहे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। किसी के लिए भी बुरा नहीं चाह रहे हम तो, कोई भी हो वो हमारे लिए भी बुरा सोचता हो तो भी कोई बात नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं हो। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। जितने भी राजा लोग हैं, जितने भी सीईओ हैं, जितने भी कंपनी के मालिक हैं, घर में जो राजा हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर हैं, और भी कम्युनिटी में जो हेड हैं, ये जितने भी राजा हैं, ये सब पूरा न्याय से काम करें। भावना यही है, किसी को भी दुख नहीं होने पाए। ये यहाँ पे इतनी सारी बात है, ये ऐसी अंदर से भावना आती है। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, ये तीन चीजें आ गई। रोग, मरी, दुर्भिक्ष। रोग होता है कोई बीमारी, कोई भी बीमारी नहीं कोई भी बीमारी है वो फैले नहीं किसी को भी। और रोग, रोग तो हो गया। मरी, मरी ये जो महामारी आई थी अभी, कोरोना आया था, ये फैले नहीं, किसी को हो नहीं जाए। कोई हमारा दुश्मन भी हो तो भी, दुश्मन की तो पहले हटाई दी बात कि कोई दुश्मन ही नहीं हो, लेकिन किसी को भी नहीं हो। ये कोई सी भी कंट्री का हो, कोई सी भी जाति का हो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं हो। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। एक चीज होती है कि कनेक्टिविटी करता हूँ। बचपन में क्या होता है, बचपन में बच्चों को छुट्टियां चाहिए रहती है ना, तो हमारे स्कूल में होता था कि जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो छुट्टी मिलती थी। तो कई बार बच्चे सोचते थे, अरे यार ये वैसे भी एज हो गई इनकी, ये चले जाए तो अच्छा है यार, तो छुट्टी मिलेगी। तो वहां पे कोई भी लालच के लिए भी किसी के लिए ऐसी भावना नहीं आए अपने अंदर कि चलो कुछ फायदा होगा अपना। रोग मरी और दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी कि क्या, ये अकाल। अकाल यानी कि सूखा नहीं पड़े, ये खाने पीने की वस्तुओं की कमी नहीं हो, पानी बराबर आए वहां पे जगह पे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो पाए, अकाल नहीं पड़े। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। अकाल आने से क्या होता है, अकाल आने से पूरा जो धर्म का मार्ग है और जो शांति का मार्ग है वो पूरा चले जाता है। वो कैसे चले जाता है कि आपने अगर आचार्य भद्रभाहु स्वामी का नाम सुना हो, एक हुए हैं आचार्य भद्रभाहु स्वामी, और उनके समय में एक राजा हुए, राजा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य।
तो आचार्य ये हुए थे महावीर भगवान के कम से कम 550 साल बाद, आचार्य भद्रभाहु। और आचार्य भद्रभाहु जब हुए तो वो काफी ज्ञानी थे, और उनको ये पता चल गया था कि आज से 12 साल बाद अकाल आने, आज से कुछ समय बाद यहाँ पे 12 साल के लिए अकाल आने वाला है, जिस नगर में वो थे। तो उन्होंने अपने पूरे संघ को बोला, खूब बड़ा संघ था, कि चलो अपन दक्षिण की ओर चलते हैं। वहां के जितने लोग थे उन्होंने भी बोला, महाराज हमारे पास खूब अन्न है, आप रुक जाओ। तो नहीं रुके, वो तो चले गए। और कुछ साधु उसमें से ऐसे थे जो कि वहीं रुक गए, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, और नहीं मानी, श्रावकों की बातों में आ गए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अकाल पड़ने लगा। तो लोगों ने बोला, हमारे पास है अन्न, आप चिंता मत करो। तो इतनी बुरी हालत हुई कि मतलब वो एक मूवी है, अब देखना, वो एनिमेटेड मूवी बनी है, निर्ग्रंथों का मार्ग ऐसे करके, आपको डालेंगे आप सर्च में तो मूवी दिखेगी, काफी अच्छी है, देखने लायक है वो, निर्ग्रंथों का मार्ग। ये पूरे 1-1.5 घंटे की है। तो उसमें जो मुनि थे, मुनि आहार करके जा रहे थे, वहां के लोग भूखमरी में थे कि तो ये मुनि तो खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, मुनिराज को पकड़ा लोगों ने मिलके, और सोचा इनके पेट के अंदर खूब अन्न है, अभी कर क्या है, उनको पकड़ के पूरा चीर डाला पेट पेट, और पूरा खाने लगे उसको। तो जहां पे दुर्भिक्ष होता है वहां पे कैसी कैसी हालत हो जाती है, वहां पे ऐसी हालतें हो जाती है, इतनी समस्या आ जाती है अकाल पड़ने पे। और तभी से फिर वो अलग पंथ की भी एक चालू हुई, वो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अकाल पड़ने से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी स्टोरी है वो आप देखना। तो कैसे धर्म मार्ग कैसे चल पाएगा वहां पे, रोग, और जहां धर्म नहीं होगा वहां सुख शांति नहीं हो पाएगी। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। और क्या, प्रजा जो है वो शांति से जिए, बस ये सब प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रजा को, न इति न भीति। राजा मिले तो धर्मनिष्ठ हो, न्याय करने वाला हो, अन्यायी नहीं हो, किसी को एक फेवर नहीं करता हो, किसी एक चीज को, जो सच है उसका साथ देता हो। सॉरी, रोग मरी दुर्भिक्ष ये सब नहीं फैले, और जितनी भी प्रजा है वो सब शांति से जिया करे, प्रजा शांति से जिया करे, शांति से सुख से जिया करे, इतनी सब व्यवस्था होने के बाद। और क्या आखिरी में, परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। ये सब चीजें तो हमने देख ली कि सब सुखी हो, घर घर चर्चा हो, इति बीति नहीं हो, धर्मनिष्ठ हो राजा, रोग मरी दुर्भिक्ष नहीं फैले, शांति से जिए। लेकिन इतनी सब अच्छी सिचुएशन मिलने के बाद करें क्या, क्या हो सबके साथ। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। परम अहिंसा, अहिंसा नहीं, परम अहिंसा। परम बोलते हैं कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, परम यानी कि इससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं परम श्रद्धेय, कि इनसे ज्यादा श्रद्धापूर्ण व्यक्ति हमारे लिए नहीं है। परमेष्टि, परम इष्ट, इनसे ज्यादा इष्ट कोई नहीं है हमारे लिए, इसको बोलते हैं परमेष्टि। ठीक है, परमेष्टि। और फिर अपन ने परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय, इनसे ज्यादा सम्माननीय कोई नहीं है। ऐसे ही परम अहिंसा, कि इससे ऊपर कुछ अहिंसा है ही नहीं। पूरा विश्व जो है वो हिंसा बोलता है जीव का मरने का, और जीव नहीं मरने को अहिंसा। लेकिन यहाँ पे जो हिंसा और अहिंसा की बात है वो ये है कि जीव मरे कि नहीं मरे, एक तो कि हमारे में प्रमाद नहीं हो, अंदर असावधानी नहीं हो, लेकिन हमारे अंदर आत्मा में जो राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होती है, आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही वास्तविक हिंसा है, और उन राग द्वेष भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। राग और द्वेष दोनों भाव, द्वेष को तो सब हिंसा समझते ही है कि बुरा करा, बुरा सोचा, बुरा बोला। लेकिन राग, राग यानी कि किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए शुभ सोचा, किसी के लिए अच्छा करने का हुआ, उस भाव को भी हिंसा बोला गया है। यहाँ पे परम अहिंसा की बात चल रही है, ऐसा भाव
जिसमें भी बिल्कुल भी रंच मात्र भी हिंसा नहीं हो, क्योंकि ये जो राग भाव है ये भी कहीं ना कहीं हिंसा का कारण है। राग भी जो है वो शुभ राग हो सकता है, अशुभ राग हो सकता है। अशुभ राग हो सकता है कि कोई चीजें चाहिए, कोई चीज अच्छी लगी, उसको इकट्ठा करने की जो इच्छा हुई, वो जो है वो सब अशुभ राग। और अशुभ राग और क्या हो सकता है? अशुभ राग और हो सकता है कि किसी घर परिवार दोस्तों में जो चाह होती है, वो सब अशुभ राग। और शुभ राग होता है कि धर्म के प्रति जो राग होता है वो होता है शुभ राग। तो अशुभ राग तो छोड़ना ही है, और जो शुभ राग होता है वो भी धीरे धीरे छूटेगा। वो भी उसका अपन यूज करेंगे। जो शुभ राग है, भगवान के प्रति जो राग है, उसका अपन यूज करेंगे अपनी आत्मा की तरफ आने के लिए, और फिर बाद में वो भी छूटेगा। लेकिन अभी नहीं छोड़ना है कि अरे हमको तो शुभ राग भी छोड़ना है, तो मंदिर जाना बंद कर दिया या धर्म की चर्चा बंद कर दी, क्योंकि छोड़ना है। नहीं, छोड़ छूटेगा वो, लेकिन अभी तो इसका यूज करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। तो अशुभ राग छोड़ना है अभी तो, और शुभ राग का यूज करते हुए आगे बढ़ना है, आगे स्टेप बढ़ाना है उसके बाद भी, जो कि अवस्था होती है शुद्ध अवस्था, जहां पे होती है परम अहिंसा। तो पूरे जगत में परम अहिंसा धर्म, जगत में परम अहिंसा का बताने वाला जो रास्ता है, ऐसा धर्म जगत में, पूरे जगत में जो भी इस बात को बताए, वो जगत में हर जगह में फैले। और सब ट्राई करेंगे तो फैलेगा बिल्कुल। एक जने को पता चला, वो दूसरे को बताएगा तो फैल गया। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। मुझे कुछ बात अच्छी लगी, मैंने किसी को बताता हूं मैं। वैसे ही अगर ये बात पता चली शांति का मार्ग है ये, शांति का मार्ग है ये, मैंने 2 लोगों को बताया, 2 लोग 2 को बताएंगे, और 2 4 को बताएंगे, तो फैलेगा ही। इसको सब ट्राई करेंगे तो अगर हमको नमोकार मंत्र भी आता हो, हमें कुछ भी शांति का मार्ग, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल भी पता चलता हो, तो जो भी जीव अशांति में हमें दिखे और ऐसा लगे कि जानने के इच्छुक हैं, तो हम उनको बताएं कि हाँ ये चीजें हैं। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, यही चीज फैले। और क्या हो उससे? सर्वहित किया करे, सर्वहित किया करे, सबका हित करे, जितने भी जीव हैं सब जीवों का। ऐसा ये जो परम अहिंसा धर्म है, जो इस परम अहिंसा को बताता है, ऐसी अहिंसा कोई और बता नहीं सकता। इस अहिंसा को बताने वाला जो हो, वो ऐसा धर्म जगत में फैले और सबका हित करे। उसी से शांति होगी, और ये जितनी भी चीजें हैं ये दुख रूप नहीं लगेंगे। अपनी यहां तक अपन ने बात समझी। अब जो एक फाइनल कंक्लूडिंग है उसको अपन देखते हैं कि और क्या हो आगे। आगे जो आखिरी भावना है मेरी, क्या है आखिरी भावना? फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम हो सबसे, प्रेम हो सबसे, लेकिन मोह दूर रहे। प्रेम हो सबसे, लेकिन मोह दूर रहे। मित्रता सबसे हो, लेकिन घनिष्ठता किसी से ना हो। सबसे फैले प्रेम, सबके प्रति प्रेम यहाँ पे है, वात्सल्य का भाव। सबके प्रति, एक दूसरे का, जितने भी जीव हैं जगत में, एक दूसरे के लिए वात्सल्य का भाव हो। जैसे कि जो गाय और बछड़े में होती है, गाय और बछड़े में ऐसा वात्सल्य होता है कि जो बछड़ा होता है, अगर गाय को ले जाना हो बहुत दूर, तो अब कैसे लेके जाए? कितनी बड़ी गाड़ी लाएं, क्या करें, इतनी मेहनत, कहाँ खींच के लेके जाए? तो कुछ नहीं, वो छोटा सा बछड़ा होता है, उसको हाथ में ले लेते हैं बाइक पे लोग। और पीछे जो गाय होती है ना, वो बहुत सारा माइल्स दौड़ के आ जाती है पीछे। मतलब दम नहीं हो, और इतना दम अगर इतना जैसे शेर भी आ जाए लड़ने को, तो भी पता है गाय को कि मेरे में दम नहीं है, लेकिन अपने बछड़े को बचाने के लिए
वो शेर से भी भिड़ जाएगी। तो वो जो वात्सल्य जितना होता है, इसको कितना निर्वांछक, निर्वांछक वो है वात्सल्य, निर्वांछक ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। फैले प्रेम परस्पर जग में, यहाँ पे जगत में सब जीवों का एक दूसरे के प्रति वात्सल्य बना रहे, निर्वांछक भाव बना रहे और मोह दूर रहे। राग तो हो, यहाँ पे शुभ राग जो है, राग तो हो लेकिन उसमें मोह मिक्स नहीं हो जाए, क्योंकि मोह मिक्स होगा ना अपना बना, तो वहां फिर वो क्या है, निर्वांछक भाव नहीं रहेगा। वहां पे रहेगा कि अच्छा ये मेरा है ना तो मेरे अकॉर्डिंग चले। अब जब वो चीज, वो व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बस वहां भी सारी धाम धूम चालू। तो यहाँ पे ये इसलिए पहले बता दिया, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। मोह तो दूर ही रहे, मोह तो कोसों तक दूर, पास में आए नहीं बिल्कुल भी। कोई भी लड़े नहीं आपस में, कोई भी आपस में एक दूसरे को परेशान नहीं करे, है ना। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। यहाँ पे जग में मतलब कहाँ पे, कि बॉर्डर भी हो तो बॉर्डर पे भी लोग शांति से रहे, वहां पे भी एक दूसरे के प्रति वात्सल्य हो, वहां पे भी ऐसे लड़ाई धड़ाई नहीं हो। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द, जितनी भी लड़ाई है आज, जितनी भी लड़ाई है नॉर्मल लोगों की, वो लड़ाई है शब्द की, वो लड़ाई है शब्दों की, कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए आज से बातचीत बंद। इनफैक्ट सगे जो भाई होते हैं, बातचीत बंद, तूने ऐसा कैसे बोल दिया, बातचीत बंद। तो वहां पे क्या है, पूरी बोलचाल बंद, लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। जो कल ऐसे मिलके रहते थे, आज वो ऐसे ऐसे अपोजिट रहते हैं। क्यों? शब्दों के कारण। तो जितने भी वचन हैं, वो वचन कैसे नहीं हो, कौन कौन से वचन नुकसान करने वाले हैं। एक अप्रिय, जो कि सुनने में प्रिय नहीं लगे, ऐसा कहा जाता है कि या तो मौन रहो, मौन नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, कम बोलो, और कम भी बोलो तो कम बोलने में भी हित, मित और प्रिय। हित, मित और प्रिय, तीन चीज आती है। हित यानी कि हितकारक हो सामने वाले के, मित यानी कि मीठे हो, और हित मित प्रिय, नहीं, हित मित, मित यानी कि कम, सॉरी, मित यानी कि कम, और प्रिय यानी कि अच्छे लगने वाले। हित मित प्रिय, ये शब्द हो। और दूसरा कटुक, कटुक क्या होता है, कटुक होता है ऐसे व्यंग देने वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, कई बार कुछ लोग बोलते हैं व्यंग देते रहते हैं, टॉन्टिंग करते रहते हैं, जिससे क्या है कि वो एक बार दिमाग में बात जाती है ना, तो वो वही 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 घूमती रहती है अपने, कह रहे उसने ऐसा टॉन्ट दिया था, वो दिमाग परेशान कर देता है, टेंशन में डाल देता है। तो जगत के कोई भी जीव ऐसा नहीं करे, कोई भी अपने मुख से नहीं निकाले ऐसे शब्द। और कठोर शब्द, कठोर शब्द यानी कि एक दूसरे को कुछ तो भी गंदे शब्द बोल देना, अरे नालायक हो तुम तो, अरे पागल हो, अरे बेवकूफ हो, ये इस तरह के शब्द एक दूसरे को कोई भी नहीं बोले कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, क्या सीखा। तो अप्रिय कटुक कठोर शब्द दुनिया में कोई किसी को नहीं बोले, कोई किसी को नहीं बोले, कोई मुख से कहा करे, शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कि ये जो बोलने का है, ये सबको नहीं मिलता है बोलने का भी मौका, ये एक इंद्रिय जीव है, इनको तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता, उनके पास है ही नहीं वो इंद्रिया। तो जिनको मिली है वो उसको ऐसे इसमें वो इसमें वेस्ट नहीं करने। ये दूसरी भावना है कि एक तो प्रेम फैले, मोह दूर रहे, वात्सल्य भाव रहे, और क्या है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कोई लड़े नहीं आपस में, कोई एक दूसरे से झगड़े नहीं, आपस में प्रेम रहे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। क्या करें, अब इतना सब हो गया, इतनी सारी बात, तो भावना तो बस यही है, इतना सब करने के बाद लोग एक काम जरूर कर लें,
कि जितने भी जीव हैं वो युगवीर बन जाए। युगवीर के यहाँ पे दो मतलब है। युगवीर यानी कि एक तो उन्होंने अपना नाम लिया है, जुगल किशोर जी मुख्तार जो हुए वो अपने नाम के पीछे युगवीर लगाते थे। जैसे अलग अलग लोग अपने नाम के पीछे कुछ एक लगा लेते हैं एलियस नेम, तो उन्हें युगवीर लगा रखा था। तो बनकर सब युगवीर, एक तो वो हुआ। और यहाँ पे युगवीर का मतलब है इस युग के, यानी कि इस युग के वीर यानी कि योद्धा, इस युग के योद्धा बनकर सब युग वीर हृदय से, अपने हृदय से इस युग के योद्धा बनके क्या काम करें, देशोन्नतिरत रहा करें, देश की उन्नति में लगे रहें, देश की उन्नति में लगे रहें। क्या होता है देश की उन्नति? यहाँ पे देश की उन्नति का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि टेक्नोलॉजी में बढ़ जाए, साइंस में बढ़ जाए, इंजीनियरिंग में बढ़ जाए, मैथ्स में बढ़ जाए, ये देश की उन्नति नहीं है। देश की उन्नति सिर्फ भौतिक चीजों की उन्नति नहीं है, साथ के साथ वहां पे जो पारमार्थिक उन्नति है, पारमार्थिक, परम अर्थ, परम प्रयोजन, अर्थ यानी कि प्रयोजन, जो सबसे मूल प्रयोजन है, इसके आगे और कोई प्रयोजन ही नहीं है, उस प्रयोजन में भी सब लोग बिल्कुल योद्धा बन के, बिल्कुल कमर कस के उस मार्ग में भी लगे। सिर्फ भौतिक भौतिक उन्नति में नहीं लगे। यहाँ पे ये बात है, जितना टाइम 24 घंटे में अगर 8 घंटे सोने के दे रहे हैं, 8 घंटे जॉब के दे रहे हैं, तो 8 घंटे अपनी पारमार्थिक उन्नति में भी लगा है। ये डिवीजन हो इसका 24 घंटे पारमार्थिक उन्नति में डिवीजन किया जाए। पारमार्थिक उन्नति के लिए क्या किया जा रहा है? दान दें, स्वाध्याय करें, देव पूजा करें, गुरु उपासना करें, ये सब काम किए जाए। तो वो पूरा बिल्कुल डे का भी डिवीजन हो उसके साथ साथ। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे कि इतना तो करें ही सब, लेकिन सब एम क्या करें? बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे। एक दिन में होते हैं क्या? एक दिन में नहीं, एक साल में मान लेते हैं अपन 300 दिन, और अपन माने आगे वाले 20-30 साल, तो कितने हो गए? 900 और 9000 दिन हो गए। 9000 दिन, और 9000 दिन में अपन ने डेली अगर आधे घंटे भी धर्म के लिए कुछ काम किया, यानी कितना है? 9000 घंटे। कितने? 9000 घंटे। इसको अपन क्या करते हैं? 24 से डिवाइड कर देते हैं और 30 से कर देते हैं आसानी के लिए। कितने हो गए? 300। मात्र जीवन भर में क्लोज टू 300 दिन, एक साल अपन ने दिया पूरा पारमार्थिक उन्नति के लिए। और 70 साल का जीवन था, तो सिर्फ कितना? एक साल दिया। 70 साल के जीवन में सिर्फ एक साल दिया अपन ने पारमार्थिक उन्नति का। कैसे होगी पारमार्थिक उन्नति? और अपन कैलकुलेशन बिठाए तो और डिटेल में बिठाया जा सकता है इसको, और मिनट टू मिनट, लेकिन बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलता है उससे कि डिवीजन प्रॉपर नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला है, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नतिरत रहा करे। जितने भी जीव हैं, सभी जीव अपने देश की उन्नति में लगे। देश की उन्नति उसी में है कि सब जीव सुखी रहे, और सब जीव सुखी सिर्फ भौतिकता से नहीं रहेंगे, भौतिक उन्नति से पारमार्थिक उन्नति करें, सच मार्ग क्या है वो समझें, सुख का उपाय करें, आस्था रखें अपनी सच्चे मार्ग में। यह है पारमार्थिक उन्नति, अपने आप को आगे ले जाने का। सब लोग प्रयत्न करें, सब लोग आगे अच्छे से अच्छे कार्यों में जुड़े। यह है यहाँ पे पारमार्थिक उन्नति। उसी में लगे रहे, उस उन्नति में अपना समय जो पाप आदि कार्यों में नहीं बिताए। यह है तीसरी भावना। और आखिरी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन, अब मेरी भावना बिल्कुल लास्ट लाइन में पूरी कंक्लूड हो रही है कि इतनी सब हमने बातें बोल दी, इतनी सब बातों में एक बात जो मुख्य है, एक बात जो करने लायक है, कुछ करो कि नहीं करो, कुछ हो पाए कि नहीं हो पाए, अभी तक नहीं हो पाई कोई बात नहीं, आगे जितना भी समय है ये एक काम तो कर ही ले सारे जीव। कौन सा काम है वो? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप
विचार खुशी से सब दुख संकट सा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। आखिरी भावना यही है बस। क्या है सबसे पहले, क्या है ये भावना, क्या है? वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप का विचार। पहले वस्तु स्वरूप को समझें और समझने के बाद उसका विचार करें। उसका विचार करने से क्या होगा कि कितने भी दुख संकट आ जाएं उनमें दुखी नहीं होंगे, उसमें भी उनको भी खुशी से सहन कर लेंगे, उन पे भी विजय प्राप्त करेंगे। आखिरी सार की बात यही है कि जितने भी दुख संकट आए वो दुख संकट ना लगे और दुख संकट आना बंद हो जाए, ये काम हो। और वो काम कौन सा है? वस्तु स्वरूप विचार। वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु के स्वरूप का विचार। क्या क्या चीज है इसमें? एक है वस्तु और दूसरा है वस्तु का स्वरूप। एक है वस्तु और दूसरा है वस्तु का स्वरूप। वस्तु कैसी है? ये छोटा सा अपन इसको सोचते हैं, वस्तु स्वरूप के विचार से कैसे दुख संकट टल जाते हैं। वस्तु कैसी है? ये वस्तु है अनित्य है। अरे अभी जरा सा कुछ नहीं, कार आई थी नहीं की नहीं, कोई ठोक गया एकदम से, तो वहां रोना नहीं निकलेगा एकदम से। क्यों? पहले से पता है कि वस्तु है, ये हमेशा नहीं रहेगी, ये अनित्य है, ये अनित्य, ये हमेशा नहीं रहने वाली। और साथ के साथ यहाँ देखा कि यार यहाँ पे ये जितने भी आस पड़ोसी लोग हैं, ये क्या यार, ये अपने से बिल्कुल लड़ते रहते हैं। ये घर में हमसे कोई है, कोई कैसा कुछ बोल देता है, ऐसा कुछ देख ले। और या फिर देख ले कि यार ये कभी तो अपनी तारीफ करता है, कभी अपना जो है अपने साथ ऐसा करता है। तो संसार का स्वरूप ही ऐसा है, संसार में यही चीजें चलती रहती है। आज जो अच्छा है कल वो अच्छा नहीं रहेगा। तो संसार का स्वरूप ही ऐसा है। संसार का स्वरूप विचारा जाए पूरा, कि जो पिछले जो इस भाव में, किसी भाव में अच्छा जो मित्र था वही बाद में शत्रु बन गया, और जो शत्रु था वही बाद में मित्र बन गया। कल उदाहरण दिया था मैंने पॉलिटिक्स का। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कल बीजेपी के शत्रु थे, वही बाद में बीजेपी के जो है वो फ्रेंड बन गए, उसमें ज्वाइन हो गए। तो कब क्या बदल जाए, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। ये अगर ये विचार कर ले, वस्तु स्वरूप विचार, संसार है कैसा, ये कैसे होगा, इस विचार से कैसे खुशी हो सकती है। इसको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एक मेरे को दिमाग में आता है। क्या हुआ एक बार एक व्यक्ति की डेथ हो रही थी, और जो डेथ थी ना, तो वो डेथ ऐसा नहीं कि एकदम हो रही थी। डॉक्टर ने बोला कि देखो अभी कुछ दिन रहेंगे ये, लेकिन ये क्या है कि इनको कैंसर है, तो जा सकते हैं कभी भी, लेकिन थोड़े टाइम रहेंगे। तो घर वाले जितने भी लोग थे ना, वो कितने 20-25 दिन रहे, 30 दिन रहे। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो घर वाले जो है ना, वहाँ वो कि अच्छा इनको तो कैंसर है, इनको तो कैंसर है, इनको तो कैंसर है, ये जाने वाले हैं, इनको तो कैंसर है। बोलते नहीं है, लेकिन दिमाग में उनको अपने आप को विचार चलता रहता है, इनको कैंसर है, ये जाने वाले हैं, इनको कैंसर है, ये जाने वाले हैं, इनको कैंसर है, ये जाने वाले हैं। ये दिमाग में बार बार चलता रहता है, विचार चलता रहता है। इस बात को समझा लिया है अपने आप को उनने, ये वस्तु का विचार हो गया उनको कि ये जो व्यक्ति है इनको कैंसर हो गया और ये जाने वाले हैं, अब नहीं टिकेंगे ज्यादा दिन, ये समझा लिया। अब मान लीजिए 20-25 दिन बाद डेथ हुई, तो वहां पे सबको एकदम ऐसे फूट फूट के दुख नहीं होता बहुत ज्यादा, उनको इतना होता है कि अरे नहीं रहे, ठीक है वो थोड़ा सा जो है, लेकिन वहां पे क्या है, हाँ ये तो ठीक है, जाना ही था, इनको कैंसर था, बड़े दिन से परेशान थे, ठीक है हो गया, वो डेड बॉडी गई और सब नॉर्मल। वो कितना क्या था, वो विचार हो गया ना इतने दिन से, उसको घोल लिया इतने दिन से अपने दिमाग में कि समझ गए इस चीज को। और क्या है, विचार नहीं किया किसी भी वस्तु पे। और क्या हुआ, मान लीजिए जैसे किसी की डेथ हुई, कैसे, एकदम हार्ट अटैक से। तो क्या है, हार्ट अटैक से हुई तो प्रिपेयर्ड नहीं थे हम पहले से, और एकदम से चले गए। तो वहां पे जो देखते ही शॉक लगता है, और वो जो शॉक इतने टाइम तक बना रहता है, वो इतना ज्यादा शॉक लगता है कि सहन ही नहीं होता, और उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत संकट आ गया, बहुत दुख आ गया। तो वहां पे क्या है कि वो विचार नहीं कर पाए ना कि ये व्यक्ति तो जाने वाला है। तो जैसे वो डेथ के मामले में अपने को डिफरेंस पता चला कि जहां विचार हुआ कि भैया करने का घोला घोला कि कैंसर है जाने वाले, कैंसर है जाने वाले हैं,
वैसे ही जितनी भी वस्तुएं, अगर ये विचार कर लिया, अच्छा समय चल रहा था उसमें विचार कर लिया कि अरे क्या है, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये अनित्य है, ये अगर जितने भी घर के परिवार के सब लोग हैं, ये जितने, ये हमेशा नहीं रहने वाले मेरे साथ। तो कितना अगर ये पहले से ही अपने दिमाग में डाल रखा हो तो कहाँ दुख संकट ऐसा दुख लगेगा। ये अगर अपने पे रहे खबर कि जैसे कि ये जो मेरा जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, इसका बार ये पता है, ऐसे लिखा हुआ है नॉलेज में, लेकिन उसका विचार नहीं है ना उस वस्तु स्वरूप का कि होगा मेरे साथ ऐसा। विचार तो हो रोज, और मैं रोज सुबह उठ के विचार तो आए कि आज मैं एक प्ले कर रहा हूँ, ये संसार है, संसार में मैं एक प्ले कर रहा हूँ, आज सुबह उठा हूँ, ये बस यहाँ पे रोल कर रहा हूँ। वास्तव में मेरे को ध्यान तो प्ले करते करते भी, या अंकित का रोल प्ले करते करते भी मुझे अंदर में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं ये नहीं हूं जिसका रोल प्ले कर रहा हूं। ये जो ख्याल है ये है वस्तु स्वरूप का विचार। ये विचार रोज चलना चाहिए। ये धीरे धीरे ये जितनी भी बातें हैं यहाँ कुछ छोड़ने को एकदम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ये विचार तो चले उस चीज का कि ताकि झटका नहीं लगे, दुख संकट नहीं आएंगे, एकदम दुख संकट नहीं होंगे, सहन कर पाएंगे अपन। इस बात की बात यहाँ पे चल रही है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। यहाँ पे कोई दुख संकट है, अभी तक तो कोई दुख संकट आए नहीं। यहाँ पे किसी लोगों की कोई चप्पल चोरी हो जाती है, अरे बहुत दुख संकट चल रहा है। मोबाइल चोर हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कोई टिकट नहीं मिल रही, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा कहीं का, तो अरे बहुत संकट है यार, बहुत परेशान हूँ। ये तो कोई संकट है ही नहीं। यहाँ पे तो जो उससे बड़े संकट है कि यहाँ पे अगर अभी वस्तु स्वरूप का विचार नहीं हुआ इस भव में भी, इस मनुष्य जन्म का फल है वस्तु स्वरूप का विचार, ज्ञान चरित की उन्नति। ये वस्तु स्वरूप का विचार नहीं हुआ तो आगे फिर जो नरक निगोदों में दुख आएंगे, वो तो जितने भी जीव हैं सबको बहुत सहना पड़ेंगे। मैं भी जीव हूं, मुझे बहुत सहना पड़ेंगे। इसलिए अभी मौका मिला है, जिनवाणी हाथ में मिल गई, तो इस वस्तु स्वरूप का विचार करूं मैं, बिल्कुल वस्तु स्वरूप समझने के लिए जो हो सके वो करूं मैं। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, उसको बिल्कुल विचार करता जाऊं वस्तु स्वरूप है क्या। हार्ट प्रॉब्लम हुई, एकदम से मान लीजिए हार्ट अटैक आया, अगर पहले से ही वस्तु स्वरूप का विचार हो, ये जो शरीर है ये तो रोगों का एपी सेंटर है, ये तो रोगों की खान है, तो एकदम से क्या हुआ, ये वस्तु स्वरूप का विचार, ये शरीर एक वस्तु है, इसका विचार है पहले से ही, तो वहां पे दुख संकट नहीं लगेगा, वहां पे भी शांत परिणाम रहेंगे। किसी की डेथ हुई, वस्तु स्वरूप का विचार, कह रहे जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, ये वस्तु स्वरूप का विचार। ये उस वक्त नहीं होगा, ये पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, मैच खेलने से पहले ही प्रैक्टिस सेशंस करने पड़ेंगे उसके। ये वस्तु स्वरूप का विचार। और दूसरे लोग मेरे अकॉर्डिंग चले, दूसरे लोग मेरे अकॉर्डिंग चले और नहीं चलते हैं तो दुख होता है, दूसरे लोग मेरे अकॉर्डिंग चले और नहीं चलते हैं तो दुख होता है। तो यहाँ पे पहले ही विचार हो जाए कि मेरे अकॉर्डिंग चलना, सारी वस्तुएं स्वतंत्र हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता और मैं किसी को अपने अकॉर्डिंग चला नहीं सकता। तो वहां पे अगर कोई नहीं भी मानेगा अपनी बात तो वहां पे पता चल जाएगा, वहां पे दुख नहीं होगा कि सारी वस्तुएं अपने अपने हिसाब से काम करती है। मेरा जो है, मेरा कर्म का उदय होगा, मेरी ख्याति होगी, अच्छा यश कीर्ति होगा, मेरा प्रभाव होगा, तो क्या होगा, साता वेदनी का उदय होगा, ये सब कर्म के उदय होंगे। और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि अपनी बात सक्सेसफुल हो जाए, कुछ बोली अपन ने तो वो सब कारण मिलेंगे तो व्यवस्था बैठ जाएगी। मेरे करने से, मेरे अकॉर्डिंग करने से लोग चलें और ऐसा ही हो और ऐसा ही होता है, ये मान्यता नहीं आएगी, फिर वस्तु स्वरूप का विचार हो जाएगा उसमें। क्योंकि जब जब क्या होता है कि जहां पे कानून व्यवस्था चल रही है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, वहां लॉ ऑर्डर में अड़ंगा अड़ाया तो क्या होता है, जेल में डाल दिए जाते हैं। वैसे ही वस्तु स्वरूप कि सब जितने भी एक एक परमाणु है सब स्वतंत्र है, मैं उसको करने के लालच में नहीं भागूं कि मेरे अकॉर्डिंग चले, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं, वो सब काम हो, वो जो है वो मान्यता होगी तो क्या होगा, वो नरक निगोद मिलेंगे, जेल जाने को मिलेगी। इनफैक्ट कि कोई मेरा बिगाड़ा कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति मुझे परेशान कर सकता है, किसी ने मुझे परेशान कर दिया तो उससे क्या हो गया, क्रोध हो गया, द्वेष हो गया। ये जो है यहाँ पे वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान करता है, दुखी करता है,
तो वो 4 लोगों पे भी ट्राई करता है सेम चीज। किसी व्यक्ति ने कुछ गाली बकी, 2 लोगों को गाली बकी, एक को तो क्या हुआ, अंदर तक चली गई, और एक ने क्या करा, यहां से सुन के यहां से निकाल दी। तो वो व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, वो स्वयं स्वयं अपन खुद ही है। तो कोई अपना बिगाड़ा कैसे कर सकता है? और अपने कर्म के उदय होंगे, कर्म सिद्धांत अगर जानते होंगे तो खबर रहेगी, वहां पे अपने को दृढ़ता रहेगी। यह है वस्तु स्वरूप का विचार। और हर समय में बस यही काम आना है, वस्तु स्वरूप का विचार। ये जब इसकी बात करते ही इतना ऐसा लगता है कि अरे यार कितनी अच्छी, कितनी शांति का मार्ग है ये। और ये बात करने में इतना अच्छा लग रहा है, इसको डिटेल में जानेंगे समझेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। इसकी बात करने में इतना अच्छा लग रहा है। ये है वस्तु स्वरूप का विचार। तो ये जितना भी बोला है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। पूरा जितना भी जिनवाणी है, सबका सार वस्तु स्वरूप जानना ही है, उसका विचार करना ही है। जितने भी गंधर्व हुए, जितने भी भगवान हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, इन सब की बातों का बस वाणी का सार क्या है? वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप बताया गया है उसमें कि कैसी कैसी वस्तुएं हैं, उनका कैसा कैसा स्वरूप है। अब पता चल गया कि ऐसा स्वरूप है। एक उदाहरण और बहुत अच्छा याद आ रहा है। कहीं अपन रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और क्या होता है, बचपन में मम्मियां समझा देती है, बेटा देखो उनके यहाँ वो जो दादी जी है ना, वो ऐसा है, उनको ऐसे ज्यादा मत बोलना, उनको गुस्सा आ जाता है जरा से में। तो पहले ही यहाँ पे वस्तु स्वरूप का विचार करके गए, और वहां गए, और वहां पे मान लीजिए अपन ने प्रिकॉशन रखा, उसके बावजूद भी उनने गुस्सा कर दिया। हाँ पता है ये तो ऐसे ही है यार, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही इनका तो चलता रहता है, क्या लोड नहीं आता बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे ही जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका पहले से विचार हो गया, और वो विचार कंटिन्यूएशन में हुआ, वो विचार हुआ, समझा उसको, उसी को घोला, कुछ नहीं, कोई दुख संकट जो है वो दुख संकट लगे ही नहीं, और दुख संकट से टरने का, उन्नति का काम हो गया वहां पे। यह है वस्तु स्वरूप का विचार। तो ये जितनी भी वस्तु स्वरूप है, ये अभी तो अपन ने ये मेरी भावना से अपन ने इतनी बात करी, लेकिन ये वस्तु स्वरूप जो है, ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में पढ़ लिया वस्तु स्वरूप का नाम और सीख लिया, नहीं वो ऐसे नहीं होगा। वस्तु स्वरूप समझने के लिए तो लाइफ का कुछ बड़ा पार्ट तो देना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा उसके लिए। तो इतना हो कि 2 बार पढ़ें और 1 बार उसके बारे में सोचें, कम से कम 1 बार पढ़ें और 1 बार सोचने का भी टाइम हो उसके लिए। 5 मिनट 10 मिनट नहीं, थोड़ा सा अच्छा गुड चंक ऑफ टाइम हो, और अपनी डेली लाइफ में एक एक चीज को, एक एक वस्तु जो जो एनकाउंटर कर रहे हैं, उस इवेंट को लिखते जाएं अपन। और उस इवेंट पे अपन सोचे बाद में, भले ही उस वक्त रिएक्ट कर गए, बाद में सोचे कैसी वस्तु है, उनका स्वरूप क्या है, उसके लिए वस्तु स्वरूप जान के उस पर विचार करना पड़ेगा। तो ये है पूरा, ये इतना पूरा वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। ये कैसे होगा वस्तु स्वरूप का विचार? कुछ विषय है, कुछ है ये विषय, ये सारे नहीं है, लेकिन ये बहुत जानने के लायक है वस्तु स्वरूप को विचारने के लिए। जीव अजीव, इंद्रियां, द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, कर्म सिद्धांत, तत्व, तत्व संबंधी भूल, 12 भावना, निमित्त उपादान, षट कारक, समवाय, और एक और याद आया, कर्ता कर्म। ये सब बातें जो हैं, ये कुछ विषय हैं, इन विषय को तो एक बार जान ही लेना चाहिए। फिर इसके आगे और उसको जानते जानते, इस पे विचार करते करते, और भी बातों को जानते हुए, ये वस्तु स्वरूप जो है अपने अंदर चलती रहती है, और उससे जो है धीरे धीरे काम होता जाता है। तो वो उसके लिए करना पड़ेगा, तो ये काम करना चाहिए। तो अभी तक अपना ये मेरी भावना देखी अपन ने। ये मेरी भावना जो है,
जितनी भी अपन ने देखी ये वास्तव में हमारी, मेरी, ये वास्तव में भावना लिखी हुई जो भावना है ये मेरी बने, और इसके लिए मैं ट्राई करता रहूं। बस यही इसमें हर समय, इसको रोज बोलते वक्त भी यही भावना चलती रहे, यही इसका मुख्य